अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसके द्वितीय अधिकार में सम्यक ज्ञान के वर्णन में 4 भेद किए सम्यक ज्ञान के। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। इसमें अपना कल प्रारंभ हुआ था चरणान योग का स्वरूप। चरणान योग किसे कहते हैं? चरणान योग में क्या दिखाया था? चरण यानी चरण कहते हैं कदमों को, पैरों को। पैर जिस प्रकार से रखे जाते हैं, अर्थात यह जीव जब चले तो किस प्रकार से चले। 2 प्रकार से चलना होता है। एक तो बहिरंग में बालक चलता है तो चलना सिखाया जाता है पैरों से, तो वो बाहर का चलना है। उसमें भी और देखने जाए विशेष रूप से तो किस प्रकार से वास्तव में न्याय नीति से जीवन चलाया जाए, अहिंसक रीति से, अपरिग्रहता से और सत्यता का, अचौर्य का अवलंबन लेते हुए, तो ये व्यावहारिक जीवन सिखाता है। वह कहलाता है चरणान योग। और इसके साथ में जो स्वयं अपनी अंतरंग आत्मा है, स्वयं जीव है, यह किस प्रकार की परिणति करे, इसके किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न हुए, इसके जीवन में उज्ज्वलता कैसी बने, शांति सुख किस प्रकार प्राप्त हो, उसको दिखाने वाला भी चरणान योग और साथ में द्रव्यान योग। आत्मा का अनुभवन कराने के लिए दिखाएंगे द्रव्यान योग के माध्यम से। और कषायों की उपशांतता, मंदता कैसे प्राप्त हो जाए जिससे आत्मानुभवन शीघ्र हो जाए, इस प्रकार का जो रास्ता है वह दिखाने वाला है ये चरणान योग। इस प्रकार बहिरंग जीवन सही कैसे बने, सम्यक कैसे बने और उसके माध्यम से फिर आत्मा की उपलब्धि कैसे होवे, इसको दिखाने वाला ये चरणान योग है। तो 2 प्रकार के जीव आचार्य देव ने दिखाए थे कि एक तो गृहस्थ हैं और एक हैं मुनिराज। उन दोनों के लिए चारित्र की उत्पत्ति का विधान कहते हैं। इससे ये और समझ में आता है कि वास्तव में गृहस्थ जीवन के अंतर्गत भी चारित्र के कुछ अंश प्रकट हो जाते हैं और गृहस्थ जीवन भी यथायोग्य जिसका जैसा बन सकता है तो उसमें वो पापों का त्याग कर सकता है। ऐसा नहीं कि पापों के त्याग के बिना ही उसका जीवन सारा शून्य चला जाए। जीवन में पापों का त्याग बने, यह हम आप सबके लिए संभव है। हम पापी ही बने रहें, बिना सोचे विचारे कार्य करते रहें, इस प्रकार की वास्तविक स्थिति नहीं है। मतलब वैसे ही बनना चाहे, पापी ही रहना चाहे तो जीव बना रहे, लेकिन रास्ता है इस प्रकार का कि घर में रहते हुए भी कोई पापों का त्याग कर सकता है और जब उसके वैराग्य के परिणाम और बढ़ जाएं तो वह समस्त प्रकार के पापों का त्याग करके फिर मुनि अवस्था को प्राप्त हो जाता है, निज आत्मा की उत्कृष्ट आराधना को करता है। इस प्रकार का जीवन दिखाने वाला ये चरणान योग है। तो सिद्धि ये हुई इससे जो हम बताना चाह रहे थे कि गृहस्थ जीवन में भी चारित्र है और वह चारित्र एक देश रूप है और मुनिराज की अवस्था में चारित्र सर्वदेश रूप है। ये नहीं समझ ले कोई इससे कि जो मुनिराज को चारित्र है वैसा ही चारित्र गृहस्थ के है और फिर जैसे मुनिराज को मुक्ति होती है तो गृहस्थ को भी मुक्ति हो जाती है गृहस्थी में रहते हुए। तो कहते हैं ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि उस प्रकार की गृहस्थ अवस्था में सारे पाप का त्याग नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बनता ऐसा नहीं है। यानी हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता है, आगे बढ़ते हुए पापों का त्याग हो सके इस प्रकार की स्थिति है और उसमें वृद्धि होती रहती है। इसलिए आगे इसी ग्रंथ के अंतर्गत आएगा 11 प्रतिमाएं। तो वो ये बताएंगे किस किस प्रकार से इसकी वृद्धि होती है। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी, चौथी, ऐसे बढ़ते बढ़ते 11वीं प्रतिमा तक जाता है। तो वो है चारित्र की वृद्धि। और जो रक्षा है वह रक्षा एक एक आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो पीछे पीछे की ओर दृढ़ता आती जाती है, तो उससे उसकी रक्षा ही बनती जाएगी। किस प्रकार की भावनाएं करना, तत्वार सूत्र जी का 7वां अधिकार है। उस 7वें अधिकार के अंतर्गत भावनाओं का वर्णन है। अहिंसा व्रत की भावना, सत्य व्रत की, अचौर्य व्रत की, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब व्रतों की भावनाओं का वर्णन है। वे भावनाएं क्या चीज है कि जिनके माध्यम से ये जो मेरे व्रत हैं ये व्रत सुरक्षित रहें,
उसके लिए तीसरे सूत्र लिखा उन्होंने 7वें अधिकार के तीसरे सूत्र में, तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत् यानी उन व्रतों की, स्थैर्यार्थम यानी स्थिरता के लिए, भावनाएं कितनी, 5 उन भावनाओं को किया जाएगा तो तुम्हारे व्रतों की स्थिरता होगी। तो वो जो भावनाओं का वर्णन है उसके माध्यम से हो रही है चारित्र की रक्षा। आई बात समझ में? 3 शब्द आए थे ना कल, एक तो चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र की रक्षा। तो चारित्र की उत्पत्ति यानी कैसे 5 पापों का त्याग किया जाए और कैसे मुनि व्रतों को धारण किया जाए, वह है चारित्र की उत्पत्ति। और फिर उस उत्पत्ति के बाद में 1 प्रतिमा से 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा आदि बढ़ते बढ़ते कैसे सकल संयम होवे, और सकल संयम हो जाने पर भी परिणामों की विशुद्धि कैसे उत्कृष्ट बढ़ती रहे, वह है वृद्धि का उपाय। और उस वृद्धि के होते हुए, उस अवस्था में रहते हुए जो प्राप्त किया है उसकी रक्षा ही रहे। तो रक्षा होने के लिए भावनाएं हैं नाना प्रकार की। 5 पापों के त्याग करने की भावना, उसके आगे फिर और 4 भावनाएं, 4 सूत्र दिए। हिंसा दिश्या मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम दुखमेव जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काय के स्वभाव का विचार करो, उससे संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति होगी। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनयेषु च। इस प्रकार से जो भावनाएं हैं वो भावनाएं गृहस्थ के लिए भी बताई आचार्य देव ने, और जो मुनिराज हैं उनके लिए भी बताई। वो जो पहले 5 व्रतों की भावनाएं कही तो वे अणुव्रत के लिए भी कही और वे महाव्रत के लिए भी कही। इस प्रकार उन भावनाओं के माध्यम से जो व्रत है, चारित्र है, उसकी रक्षा होती है। इस प्रकार इस चरणानुयोग में दोनों बातें हैं। ये तो आपको तत्वार्थ सूत्र की बताया। इसके अलावा भगवती आराधना है, उस भगवती आराधना में एक एक जो दोष हैं, 5 पाप के, क्रोधादि कषाय के, मिथ्यात्व के, उनके इतने इतने दोष बताए हैं। और जो इनके विपरीत गुण हैं, समझो क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, ये जितने धर्म हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, आत्मा के स्वभाव हैं, इनके इतने अच्छे अच्छे लाभ बताए हैं कि जिसको देख करके जीव को एक उत्साह पैदा होता है कि वास्तव में ये गुण धारण करने लायक हैं। और ये जो दोष हैं, क्रोधाधिक और मिथ्यात्व, 5 पापाधिक, विषय भोग, इनमें इतनी समस्याएं, इतने दुख दर्द हैं कि जिसके कारण से छोड़ने लायक हैं। इनको हम ग्रहण करेंगे तो दुखी जीवन हो जाएगा। क्रोध के नाना प्रकार के दोष दिखाए, क्रोध से जीवन खराब हो जाता है। क्रोध से जब जब क्रोध करेगा उस समय बुरा ही बनेगा। जब जब जीव को क्रोध होगा, क्रोध से परिणमित होगा, तो जितने जगत के जीव उसको देखेंगे तो वो उसको बुरा ही समझेंगे। आज तक किसी भी क्रोधी को कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं समझता। ऐसे अनेक प्रकार की बातें दिखा करके वो समझ में आ जाएगा कि जो व्रत हमने धारण किया है इसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों का स्थान नहीं है। वे कषाय हम ना करें, सो ही जीवन उत्तम बने। तो ऐसे जितने अपने ग्रंथ चरणानुयोग संबंधी वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जीव के चारित्र की उत्पत्ति कैसे हो, वृद्धि कैसे हो और उसकी रक्षा कैसे हो। उस रक्षाओं के लिए विशेष उपाय किया जाएगा। अतिचार बताएंगे, दोष बताएंगे, क्या दोष लग जाते हैं, किन किन कारणों में, किन किन व्रतों में क्या क्या भावनाएं होनी चाहिए, और यदि वे कार्य नहीं किए गए तो किस प्रकार से उसमें दोष लगता है, वो दोष कैसे दूर किया जाए। प्रमाद आदि के माध्यम से यदि लग गया हो तो प्रायश्चित विधि से कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होवे, ये सब का वर्णन किसमें है, ये चरणानुयोग के ग्रंथ में। तो अपन चरणानुयोग पढ़ लेंगे तो अपने चारित्र की उत्पत्ति हो जाएगी कि नहीं? क्यों पीयूष? चरणानुयोग के शास्त्र पढ़ लेंगे तो अपने में चारित्र की उत्पत्ति हो जाएगी कि नहीं? अब ये पढ़ने मात्र से तो नहीं होगी, उसको पालन करेंगे तो ही हो पाएगी। तो पालन कब करेंगे? मतलब जैसे जो शावकाचार्य ग्रंथ है वो गृहस्थ अवस्था पालन होगी, जो पुत्राचार्य ग्रंथ है वो अवस्था पालन होगी। हाँ, तो अभी अपन शावकाचार्य पढ़ रहे हैं तो इसको जब समापन कर देंगे तो अपन सबके व्रत हो जाएंगे कि नहीं? व्रत तो नियम पूर्वक निकाल करना पड़ता है। हाँ, तो वो व्रत प्राप्त पढ़ने मात्र से नहीं होगी, वो तो संकल्प से ग्रहण करना पड़ता है। तो वो संकल्प कब आएगा भाई, हमसे पूछ रहे हैं।
संकल्प क्या है, जब तक अपने दिमाग में बैठेगा कि नहीं ये वास्तव में ये ग्रहण करने लायक है। हम स्वाध्याय जैसे एक भावना से करते हैं ना कि स्वाध्याय करने लायक है, शास्त्र पढ़ने योग्य है, तो ये शास्त्र पढ़ने योग्य ये एक बात है। अब आगे की बात ये है कि शास्त्र में जो बताया जा रहा है वो मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है। शास्त्र में जो विधि बताई है, जो उपदेश दिया है, वो उपदेश केवल सुनने लायक नहीं है, उस उपदेश का चिंतन मनन करके मुझे ग्रहण करने लायक है। जो जो कार्य उसमें फिर मुझसे बन सकते हैं उनको मुझे स्वीकारना चाहिए। मतलब एक कमी क्या रहती है वास्तव में शास्त्र पढ़ने के बाद भी, कि हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम केवल जो चल रहा है उसको चलाना चाहते हैं। एक बार मतलब हम क्लास चल रही थी मंदिर जी में प्रवचन की, बदलते क्यों नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, तो विचार करके आया कि प्रॉब्लम ये है कि हम वास्तव में सुनना तो चाहते हैं लेकिन सुनते हुए हम कुछ परिवर्तन करें, ये परिवर्तन हम में नहीं हो पाता है। उस परिवर्तन के लिए हम ज़्यादा तैयार नहीं हैं, सुनने के लिए बहुत रेडी हैं। इसके कारण से क्या होता है कि चेंज नहीं आ पाता, वो व्रत आदि का पालन वगैरह तो होने की संभावना ही नहीं रहती है। इसलिए हमें ये चित्त में स्थिर होना चाहिए कि हम शास्त्र पढ़ करके परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने जीवन में, मुझे बदलाव आना चाहिए, गलत दिशा से सही दिशा की तरफ जाना चाहिए। इतना एक अंतर की गुंजाइश अपेक्षा है। यदि वो रहती है तो शास्त्र पढ़ के निश्चित रूप से फिर वैराग्य आदि का होना, व्रत का पालना, पाप का छूटना वो बन सकता है। हाँ समझ, वो एक हम रह गया था। ठीक है, तो ये पढ़ने से अकेला नहीं होगा, ये चरणानियोग के लिए कहा, ऐसे अध्यात्म का समझ लेना, द्रव्यानियोग का। कोई द्रव्यानियोग का शास्त्र पढ़े, स्वभाव की चर्चा पढ़े तो स्वभाव का अनुभव हो जाएगा कि नहीं, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं। जब तक तुम सम्यक दर्शन के लिए प्रयास नहीं करोगे, सुनना मात्र प्रयास नहीं है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं हो कि हाँ मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त होता है, इस ही भाव में हो जाएगा, तत्व निर्णय बन सकता है, जीवों के बन रहा है, मैं भी तत्व निर्णय करूं और तत्व निर्णय के लिए फिर उसका विचार चिंतन मनन किया जाए। जब तक इस प्रकार का अपने में भरोसा पैदा नहीं होता और अपने चिंतन धारा को मोड़ने का अपने एक भाव नहीं जग रहा, तब तक वो द्रव्यानुयोग के पढ़ने से आत्मा का अनुभव नहीं आ जाएगा। तो फिर शास्त्र नहीं पढ़े हम, कि शास्त्र पढ़े बिना तो आएगा ही नहीं, ये किसने कहा नहीं पढ़ो, लेकिन शास्त्र पढ़ करके आएगा कब, जब उस दिशा और उस पद्धति से बन जाएंगे। प्रारंभिक भूमिका में तो इतनी कहा जाता स्वाध्याय करो, देखो आप स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय करो, तो आप स्वाध्याय करने लगे, स्वाध्याय करके लेकिन आएगा कब, अब पढ़ने लगे तो उसको मनन करना शुरू करो, गुनना शुरू करो। हम इसमें से क्या कर सकते हैं, अपने जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है आगम के अनुसार, और क्या कमियां हैं उसमें, कहाँ बदलाव कब आएगा। अब एक व्यक्ति था तो उस व्यक्ति को व्रत लेने थे, बाहर है, तो उसने बोला मुझे लेने हैं, मैंने ये सारे नियम लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें से ये कमी है। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको एक एनालिसिस करके भेजता हूँ, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो उसने पूरी शीट बना के भेजी कि ये व्रत है, समझो मद्य का त्याग, मांस का त्याग, अहिंसाणुव्रत, भोजन आदि की शुद्धि, मांस त्याग, तो सब लिखे उसने। उसमें अत्याचार क्या होते हैं, हम कितना पालन कर सकते हैं, क्या पालन अभी नहीं होगा, इसमें क्या भविष्य में हो पाएगा, कारण क्या उसका, वो पूरा उसने लिख करके दिया। तो उससे क्या बताना है, उससे बताना ये है कि हमको जो लेना हो या नहीं ले पा रहे हो तो उसका अपने चित्त में कम से कम एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि हमने क्या लिया है, व्रत क्या नियम है हमारा, और किस नियम में किसके कारण से कमी है। कोई नियम लिया है पूरा नहीं हो पा रहा है, अधूरा ही लिया है, तो अधूरे में क्यों अधूरा है, वो हमारे मन में कमी है, बाह्य परिस्थिति इस प्रकार की है, अथवा घर गृहस्थी इस प्रकार की बनी हुई है, कुछ भी रीज़न, मतलब क्या है उसमें, वास्तविकता कितनी है और एक एक्सक्यूजेस कितने हैं, बहानेबाजी कितनी है, और एक नहीं हम कर ही नहीं पाते कि जाने हमको ऑफिस 6 बजे और रास्ते में कोई मंदिर नहीं है, हमारा देवदर्शन नहीं हो सकता, संडे ही हो पाता है। मतलब वास्तविकता है कि एक प्रमाद है कि ठीक है हम उठते 9 बजे हैं, हम नहीं जा सकते, हमको तो फिर 9 बजे उठ करके ऑफिस से जाना होता है। तो कोई 6 बजे किसी को जाना होता है, किसी को 9 बजे जाना होता है, तो अलग अलग जीवों की अलग अलग परिस्थिति है। हो सकता है वास्तव में वो एक्सक्यूज़ नहीं हो, वो रियल सिचुएशन हो और किसी का एक्सक्यूज़ हो, तो वो तो अपने को ही देखना पड़ेगा स्वयं को।
हर आपसे ये नहीं करेगा आप हमको सब अपना अपना चिट्ठा ला करके दो। मतलब एक हमको क्लियर होना चाहिए स्वयं को, क्योंकि चरणानुयोग बता तो देगा, हम पढ़ भी लेंगे, लेकिन होगा क्या उससे? ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान होकर के उसकी वृत्ति कब बने? जब उसका प्रेम भाव उत्साह बनता है, हम चेंज होने के लिए तैयार है। ठीक, ये चरणानुयोग के प्रयोजन के अंतर्गत थोड़ा कहा। अब ये यहाँ पर मोक्षण प्रकाशक जी में चरणानुयोग का प्रयोजन क्या है वो बताते हैं। पेज नंबर 270 है। अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, चरणानुयोग में तो कहते चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। क्या कहा? चरणानुयोग में नाना प्रकार, नाना यानी अनेक प्रकार, धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। कुछ याद आया इससे? क्या कहा? जीवों को धर्म में लगाते हैं। पहले कहीं कहा था, करणानुयोग में भी कहा था, जीवों को धर्म में लगाते हैं। फिर प्रथमानुयोग की पहली पंक्ति यही थी कि जीवों को धर्म में लगाते हैं। द्रव्यानुयोग आएगा ना, उसमें भी ये आएगा, जीवों को धर्म में लगाते हैं। उससे क्या समझ में आएगा कि हर अनुयोग का प्रयोजन एक ही है, उसकी रीति अलग अलग हो सकती है, बताने की विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो अल्टीमेट मुख्य उसका प्रयोजन है कि जीव किसी प्रकार से धर्म में लगे। ये जैन आगम की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जीव धर्म को, स्वधर्म को प्राप्त कर ले, अर्थात निज आत्मा को जान ले। बाकी सारा दुनिया का काम तो जैसा बनना है वो बनता रहेगा, जिस जिस प्रकार के कर्म के उदय होंगे, बाह्य के पदार्थों के परिणमन की योग्यता होगी, वो होती रहेगी। लेकिन तुमने यदि तुम्हारा धर्म प्राप्त करने का काम कर लिया तो ये सबसे बड़ा तुम्हारे लिए उपलब्धि होगी जीवन की। और इसके अलावा दुनिया भर के काम हुए ना हुए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। धन नहीं मिले तो क्या होगा? धन नहीं मिले इस जीवन में तो क्या होगा? जीवन चलेगा कि नहीं? तो भी चलता है। और धन मिल जाए तो भी जीवन ही चलेगा। और धन हो चाहे नहीं हो, जब यहाँ से मरण करके जाएगा तो जिसके पास है वो भी नहीं ले जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो है ही नहीं वैसे ही उसके पास, तो भी नहीं ले जाना है। घर छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, कौन सा ले जाएगा? ना घर जाएगा, ना धन जाएगा, ना तुम्हारी डिग्री जाएगी, ना रुपया पैसा जाएगा, ना इस लोक की प्रतिष्ठा मान जाएगा, सम्मान जाएगा। लोग कहते नाम कमाओ, नाम कमा के सबको पता होना चाहिए कि आप कौन थे, इस लोक में आए तो सबको पता लगना चाहिए। कि पता लग भी जाएगा तो उससे होगा क्या? दुनिया को दिखाने के लिए अपन बहुत सारे काम करें और बेचारे खुद को ही पता नहीं पड़ पाए कि ये जाएगा कहाँ अगले भाव में, तो उसका कितना बड़ा नुकसान है। उससे हित क्या हुआ? तो फिर हम महान काम नहीं करें। महान काम संसार के लिए नहीं करो, महान काम करने तो सबसे बड़ा महान काम ये है कि तुम निज आत्मा का जानना, मानना, का अनुभवना, ये काम करो, उसमें लीन हो। सबसे महान काम करते मुनिराज, अपन कहते हैं रोज उनको सबसे महान है वो। लोकोत्तम, चत्तारी लोकोत्तमा, 4 लोक में उत्तम है, अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। तो जब साधु उत्तम है, महान बनना ही है, तो वैसा महान बना जाए ना जो सबसे महान है। छोटे छोटे बीच के महान क्यों बना जाए? इसलिए वो सब चीज़ें जो है ना वो तो चली ही जाने वाली है। सुंदरता जाएगी अगले भाव में अपने साथ, लीपा पोती, शरीर का रूप रंग, रुपया पैसा, पत्नी बच्चे, क्या जाएगा? और फिर भी अपन क्या करें? यदि दिन रात उसी के लिए कर दें तो सोचो अपन ने क्या किया। इसलिए जैन शासन कहता है कि ये सब तो जो होना है सो हो जाएंगे, आपके हाथ के भी नहीं। वास्तव में ये शक्ल जो बनी है अपने हाथ की है क्या? अपन ने चुन चुन के बनाई है क्या? एक एक पेंट करके, डिज़ाइन करके अपने आप बनती है। ये बाल जैसे हो अपने आप होते हैं, हाथ की उंगलियां, कौन सी उंगली छोटी बड़ी, ये सब चीज़ें अपने आप ही हो रही है। अब इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चलेगी जैसी है। शरीर में रोग है वो आपके सोच सोच के होते हैं, अपने आप होते हैं और यथायोग्य समय पा करके जाते हैं। आप चाहे जितनी दवाइयाँ औषधियाँ लो, लेकिन उसके जाने का जो समय है उस समय के बिना वो नहीं जाएगा, चलता रहेगा वो।
औषधि अपना काम करेगी समय पर ही। जब तक साता वेदनी नहीं आएगी, उसका उदय तीव्र नहीं बनेगा, उस असाता वेदनी संबंधी रोग का जो उदय है वो नहीं हटेगा, तब तक नहीं जाएगी। निर्वाण सागर जी महाराज से तो हम उनको औषधि के लिए मतलब जाते थे जब, तो महाराज औषधि ले लो, औषधि ले लो, तो वो लेते ही नहीं थे। वो बोलते थे साता असाता वेदनी का उदय है सो रोग है, और साता वेदनी का उदय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ये औषधि क्या लेनी है। तो औषधि नहीं लेते, मतलब औषधि ऐसे तो लेते ही नहीं थी कि मैं आहार में जाती है तो एक टाइम का समय है, यदि उसमें चली गई तो चली गई, नहीं गई तो कोई बात नहीं, अगले दिन देखा जाएगा। तो कभी आपने चुपचाप दे दी तो ठीक, और वास्तव में देने की रीति भी वही है औषधि। तो हमने एक बार बोला महाराज ले लिया करो, बोले ऐसी क्या औषधि दी जाती है? महाराज को यदि देनी है तो बता के नहीं दी जाती है, वो तो निर्दोष होनी चाहिए, इतना ज्ञान आपको हो, रोग की जानकारी हो, रोग की औषधि है, और उसी को किसी सामग्री में मिला जुला करके दे दो चुपचाप, महाराज दवाई ले लो। ऐसे नहीं ली जाती, ऐसे दी नहीं जाती, दे दो उसको शांति से। तो हमको तब समझ में आया कि अच्छा अपनी गलती ये भी थी कि अपन बराबर से नहीं देते थे। जब तक संग में नहीं रहो तब तक समझ में नहीं आता कि विधियां क्या है क्रियाओं की, नहीं तो अपन अपने हिसाब से करते रहते हैं, उसमें गलतियां बनती रहती है। वो जब तक कोई बताए नहीं, टोके नहीं, रोके नहीं, तो टोकने वाला वास्तव में तो सही बता रहा है, ज्ञान करा रहा है, लेकिन अपने को दुख होता है, क्रोध आता है कि क्यों टोक रहा है, क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और 2-3-4 बार बोल दे अलग अलग बातों के लिए, तब तो फिर अपना पक्का शत्रु। लेकिन ध्यान रखना, बड़े बोलते हैं, यदि गुरुजन बोलते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू है, कुछ अनुभव से कह रहे, कुछ शास्त्र से कह रहे, कुछ लौकिक मर्यादाओं से कह रहे, किसी कारण से कहा जा रहा है, इसलिए टोक रहा है तो अच्छा है, उसको भला समझना। वो आपको बिना रुपया पैसा लिए हुए कुछ ठीक करना चाहता, ठीक है। तो कह क्या रहे थे कि अपने अपने अनुसार वस्तुएं बनती रहेगी, चलती रहेगी, तो इसलिए जो धर्म में लगाने वाली बात है वो अपने लिए मुख्य होनी चाहिए कि हम धर्म में किस प्रकार से लग जाएं। आगम पढ़ करके, देव दर्शन करके, गुरुओं की सेवा करके, अथवा 12 अधिक भावनाओं का विचार करके किसी प्रकार से धर्म में कैसा लगा जाए। धर्म यानी निज आत्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, इसका नाम है धर्म। और जब तक वो नहीं हो रहा तो बाहरी जो धर्म कहा जाता है उसमें हमारा परिणमन कैसे हुए सम्यक। तो कह रहे यहाँ चरणानुयोग में लगा रहे धर्म में, कैसे? अनेक प्रकार धर्म के साधन निरूपण करके, ये सबसे इजी है। धर्म में लगना है ना, चरणानुयोग आप पढ़ो तो आप धर्म में लग जाओगे। और विधि यही है, सबसे पहले जो धर्म में लगाया जाता है ना, चरणानुयोग से लगाया जाता है। प्रथमानुयोग से ही बाद में लगाया जाता है, चरणानुयोग से सबसे पहले लगाया जाता है। बच्चा हुआ उत्पन्न, उसको धर्म में लगाना है तो क्या करोगे? उसको प्रथमानुयोग सुनाओगे कि प्रथमानुयोग का शास्त्र दे दोगे, कि कर्णानुयोग के कर्म बताओगे कि बेटा तेरा कर्म का उदय आयु का, इसलिए तू यहाँ आ गया है, अब तू ध्यान रख, तेरी आयु जब तक चलेगी तब तक तेरा जीवन है, आयु से ही जीवन चलता है, हम तुम्हारा जीवन चलाने वाले नहीं हैं। इतना उसको समझ में नहीं आएगा शायद। द्रव्यानुयोग का बताओगे तो शुद्ध आत्मा है, तेरा ज्ञायक स्वभाव है, इतना भी बताओगे तो सुन लेगा, लेकिन उसका समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना होगा उसके साथ कि ये हमारा जिन मंदिर है, ये हमारे भगवान हैं, यहाँ पर रोज़ दर्शन के लिए आया जाता है। इन भगवान को देख करके अपने को अपने स्वरूप की याद आए, इन भगवान के अपन दर्शन पूजन करें। यहाँ क्रोध नहीं करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, यहाँ खेलना कूदना नहीं। बच्चों को और क्या सिखाते? तो ये सिखाया जा रहा है, ये कौन सा अनुयोग है? चरणानुयोग। मंदिर में आके घंटी बजाना, निस्सही बोलना, स्तुति बोलना, 3 प्रदक्षिणा देना, नमोकार मंत्र का जाप करना, और नहीं तो एक तुम सीख गए तो नमोकार मंत्र की एक माला फेरो। आलू नहीं खाना, गाजर मूली प्याज जमी कन में जी होते ये नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के लेना। यानी यदि धर्म का प्रारंभ जीवन में होता है एक सामान्य जैन व्यक्ति के, तो वो चरणानुयोग से होता है, चरणानुयोग की विधि से होता है। तो चरणानुयोग वो इस प्रकार के साधन बताता है, बच्चे भी उसको ग्रहण कर लेते, मतलब बहुत इजीली। जो अपने सदाचार हैं वो जीवन में आते चले जाते हैं, यदि माता पिता और परिवार परिवेश उस प्रकार का हो, जो होते ही था पहले, अभी भी है, तो वो चलता है और प्राप्त होता है। और यदि उनमें ही नहीं है तो बच्चे में भी नहीं है, आएगा ही नहीं।
इसलिए माता पिता जब बनने के नज़दीक आ जाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि कम से कम मेरे जीवन में धर्म अभी तक नहीं था, अब तो आ जाए, क्योंकि यदि मुझ में अभी भी नहीं आएगा तो फिर ये मेरे ही लॉस नहीं हुआ, मेरे ही जीवन नहीं खराब हुआ, मैंने इनका और ख़राब कर दिया। एक बालक बड़े मुश्किल से जैन धर्म में उत्पन्न होता है, जैन कुल में पैदा होना है बहुत भाग्य की बात, बहुत ही दुर्लभ भावना में देखा था। तो किसी भाग्य से आ रहा है और मालूम पड़ा मेरे अज्ञान से और मेरे पाप रूप आचरण से, मेरे असदाचार असंस्कार से मेरा जीवन तो खराब हुआ ही, इसका अलग खराब हुआ। तो अपन ने 2 लोगों का खराब कर दिया, और 2 का ही नहीं किया। अब उसके बाद उसका जो पीढ़ी चलेगी वो पीढ़ी चली गई, मतलब वास्तव में एक जो कुल था ना, उस कुल में से पूरे में से जैन धर्म साफ कर दिया। जैनी लोग कम क्यों हो रहे हैं कि वो 1-2 लोग जाते हैं तो कुल ही पूरा साफ होता चला जा रहा है। इसलिए जब गर्भ में बालक आता है तो अकेले माता की जिम्मेदारी नहीं है। लोग क्या करते हैं, माता को बोलते हैं ये गर्भवती है, अब इनको क्या करो, ये मंदिर जाए रोज, ये रोज पूजा करे और पद्म पुराण पढ़े, शास्त्र स्वाध्याय करे। कौन? माता करे अकेली। और पिताजी क्या करेंगे? पिताजी तो भाई पहले से काम, टीवी देखना, व्यापार धंधा करना, घूमना फिरना, दोस्तों से बात करना, टाइम पास। तो ये थोड़ी ना कोई विधि है, ये माता और पिता दोनों का है। और अकेले माता पिता ही नहीं है, घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं, दादा दादी, ननद फूफा, भाई बहन, मामा चाचा, जितने हैं घर के रहने वाले रोज के लोग, उन सबका कर्तव्य है कि अब वो जीवन में धर्म के साधनों को अपनाएं, क्योंकि उनकी हर बात का और विचार का असर उस बालक के ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जितना घर में अधर्म रूप व्यवहार होगा तो उससे संक्लेश परिणाम बढ़ेगा, उस संक्लेश परिणाम से उसके ऊपर उस प्रकार का इफेक्ट जाता है। इसलिए केवल माता की जिम्मेदारी नहीं है, माता के ऊपर नहीं ढोलो अकेला। और यदि संस्कार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि माता ने नहीं दी है, वो पूरा परिवार उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये कहना यह था कि चरणानुयोग इतना सिंपल इजी है कि वो बालक को गर्भ से ही संस्कार मिल जाते हैं, और गर्भ से बाहर आता है तो उसको सबसे पहले यदि कुछ काम कराए जाते हैं धर्म संबंधी तो वो चरणानुयोग संबंधी होते हैं। नमोकार मंत्र का सुनाना, देव दर्शन होना, रात्रि भोजन आदि का त्याग होना और भी सब बात। इसलिए ये चरणानुयोग में धर्म के साधन जब निरूपित किए और धर्म में लगाया तो ये समझ में आया कि ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जीव के जीवन में धर्म आने की। ठीक, जो जीव आगे बढ़ करके, अब जब हम पढ़ ही रहे हैं शास्त्र को, तो जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर होकर रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगें, उस प्रकार उपदेश दिया है। ये किसमें उपदेश दिया है? चरणानुयोग में। क्या उपदेश दिया है? जो जीव हित अहित को नहीं जानते, मेरा भला बुरा किसमें है, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर रहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में उसके जोड़ने में ही लगे रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़ के वे धर्म कार्यों में लगें, अर्थात 5 पाप उनके छूट जाए, 7 व्यसन छूट जाए, ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाए, इस प्रकार की उपदेश की विधि जिसमें बताई जाती है कि पाप करने में कितने कितने दुख हैं। 5 पाप करेगा तो साक्षात दुख मिलेगा। तुम्हें स्वयं को यदि कोई थोड़ी सी पीड़ा दे तो कितना तकलीफ होती है। तुम्हारे शरीर में कोई चिमटी मात्र करे तो कितनी पीड़ा होती है। एक बूंद गरम तेल की यहाँ पड़ जाए, एक बूंद तो बहुत बड़ी हो गई, एक बूंद का 100वां हिस्सा ही पड़ जाए तो वहाँ पर कितनी तकलीफ होती है। तो ऐसे यदि तुम अन्य जीवों को इस प्रकार से तेल में, गर्म पानी में, साबुन में इस प्रकार से उबाल दो तो किस प्रकार की तकलीफ होगी। यदि वे जीव मरण को प्राप्त हो जाए कितना दुख होता है। ऐसा बता करके वास्तविक उपदेश दे करके जीव हिंसा से भय खाए कि हिंसा करना में कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा दंड है इसका। किसी के प्राण ले लेना कितनी बड़ी बात है। यदि हम किसी के प्राण लेने पर उतारू हैं, यानी हमारे सिर पर कितना बड़ा भूत बैठा हुआ है कि हम अपने भोगों के लिए, सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी हिंसा कर सकते हैं। अब अभी तो उसका नाम एकेंद्रीय है, लेकिन हमारे भोगों की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हम पंचेंद्रिय तक को मार सकते हैं। मारते ही ना, ये जो जीव आज मार रहे हैं, ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि पहले सब
मारते ही थे। पहले ये भी जैन जैसे थे, जैन थे किसी काल में। भोगों की, विषयों की प्रवृत्ति बहुत बड़ी, कह रहे अपन तो सब कर सकते हैं, उसमें क्या है, ये जीवों को खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो वो पंचेंद्रिय तक को मारने के लिए तत्पर हो जाता है, उस भव में नहीं तो अगले भव में। ये आते कहाँ से संस्कार? ये स्वयं ने जुटाए हैं, स्वयं ने डाले हैं। तो यदि उपदेश समझ में नहीं आए तो जीव उन कार्यों में लग ही जाता है। इसलिए आचार्य करुणा करके बताते कि 5 पाप में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे तुम्हारी हानि क्या क्या है, कैसे इसको छोड़ दिया जाए। नहीं छोड़ोगे तो इस लोक में, परलोक में नाश को प्राप्त हो जाओगे, दुख की ही प्राप्ति होगी। दुख में वाह, ये 5 पाप दुख को ही देने वाले हैं। और फिर प्रथमान योग में उनकी दुख की कहानियां बताएंगे, कथाएं बताएंगे, वास्तविक सत्य घटनाएं कि कैसे एक एक पाप करने से जीवों को दुख मिला। वो प्रथमान योग नहीं पढ़ते हो यदि आप, तो पेपर तो पढ़ते ही होंगे सब, तो उसमें रोज आते हैं कि पाप करने से क्या क्या फल आ रहे हैं, हिंसा करने से क्या क्या दंड मिल रहे हैं, भले ही तत्काल नहीं मिला था, भविष्य में क्या मिला, झूठ बोलने से, चोरी करने से, कुशील परिग्रह, यही तो सब आते हैं उसमें। 5 पाप की कथा आती विस्तार से, प्रथमान योग मत समझ लेना उसको। ये बढ़िया बताया आपने, हम थोड़ा पढ़ते थे और पूरा पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने की विधि है उसको कि उसमें क्या खोजा जाए, क्या देखा जाए। आई बात समझ में? तो ऐसे इस प्रकार का उपदेश दिया है। किस प्रकार का? कि पाप कार्य छोड़ करके धर्म कार्य में लगे। कौन से धर्म कार्य में? व्रत में लगे, सदाचारी जीवन में लगे, अन्याय अनीति को छोड़ें, अभक्ष का त्याग करें। इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि आपके परिणाम जो संक्लेशित होते थे, तीव्र आकुलता वाले होते थे, वो बंद हो जाएंगे। आकुलता की निश्चित रूप से हानि होगी। जो जीव जितना जितना पाप छोड़ेगा, जितने जितने विषय कषाय छूटेंगे, उसके आकुलता में निश्चित रूप से हानि होगी। आपके पास घर में 100 जोड़ी कपड़े हैं, उदाहरण के लिए, आप जब भी अपना वार्डरोब खोलोगे, अलमारी खोलोगे, तो आपको विकल्प जो पैदा होंगे कपड़े पहनने संबंधी, वो कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? और किसी के वार्डरोब में समझो 10 जोड़ी ही कपड़े हैं, इच्छा से, जबर मतलब वो मजबूरी से नहीं कि 10 ही हैं, उसने प्रमाण करके 10 जोड़ी कपड़े रखने हैं, तो 10 जोड़ी कपड़े हैं उसके पास। उसने खोला और उसको एक विकल्प आया कि मुझे क्या पहनना है आज, तो दोनों में से विकल्प संकल्प ज़्यादा कम किसको होंगे? क्यों? 100 वाले के पास तो कितनी चॉइस है, तो कुछ भी निकाल के पहन ले फटाफट से। वो 100 के लिए सोचता रहेगा, ये उस दिन पहना था, ये इस दिन पहना था, ये आज पहना था, ये कल पहना था, ये उसने देखा था, ये मैंने देखा था। ऐसा करते करते आधी घंटा तो उसका, हम तो देखते हैं और आप भी देखते होंगे अपने घरों में कि क्या क्या अपन सोचते हैं पहनने के पहले, और कितने विकल्प होते हैं, और 10 ही हैं, उसमें से निकालना फटाफट। ये जो भी प्रश्न भले आपके फिर से वही चले, लेकिन आपको समय कम लगेगा, यानी विकल्प कम है, उसकी आकुलता कम बनेगी। ये तो कपड़ों का कहा, इसी भोजन का समझ लेना, भोजन की मर्यादा का समझ लेना, धन की मर्यादा का समझ लेना। जिसकी धन की मर्यादा है कि हमें इतना ही धन कमाना है, उसके विकल्प निश्चित कम हो जाएंगे। और जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं है, तो बस दिन रात चलता रहेगा, प्रमोशन का वेट करता रहेगा, इंतजार करता रहेगा, धन इतना बढ़े, प्लॉट की कीमत इतनी हो जाए, रोज स्टॉक मार्केट चेक करता रहेगा, जो जो नहीं खरीदा है वो भी चेक करेगा, जो खरीदा हुआ वो भी चेक करेगा, ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ। उसके निश्चित रूप से आकुलता ज़्यादा बढ़ेगी। और जिसकी धन की मर्यादा है, उसकी वैसी नहीं हो सकती, उसकी तृष्णा समाप्त होने के उस पे है। जिसने ही प्रमाण किया है उसने अनंत धन का त्याग किया है। प्रमाण करोगे तो अनंत का त्याग ही होगा ना, तब तो आप उस पे आओगे, नहीं तो अनंत का तृष्णा बनी रहती है। अनंत रुपया हो अपने पास, होने नहीं वाला कभी। इसलिए ये लाभ है इसका, जितना जितना पाप का त्याग होगा उतनी उतनी आकुलता मिटेगी। और जितने आकुलित हम ज़्यादा हैं, इसका मतलब जीवन में उतना पाप अवश्य चल रहा है, अधिक चल रहा है। टीवी का आप त्याग कर दो, फिर देखो कितनी आकुलता कम हो जाती। फेसबुक का, व्हाट्सएप का त्याग कर दो, आपको देखो कितनी एकाग्रता बनने लग जाएगी, चंचलता खत्म हो जाएगी। बंद कर दो महीने भर के, हमेशा के लिए नो व्हाट्सएप, नो फेसबुकिंग, इंटरनेट का त्याग, फिर देखो कितना मजा आता है।
करके देखो। ईमेल दिन में एक बार ही चेक करेंगे, या एक महीने में एक बार चेक करेंगे, हफ्ते में एक बार चेक करेंगे, ऐसा नियम लो। अभी तो लोग, आप ऑफिस भी नहीं जाते हो आप लोग तो ऑफिस वालों को तो बेचारे को बार बार चेक करना पड़ता है, उसको नहीं कहते। जो नहीं जाते वो तो कर ही सकते हैं। देखो फिर क्या होता है, आकुलता बढ़ती ही कम होती है। शुरू में ऐसा लगेगा कि बढ़ रही है, लेकिन आप धीरे धीरे उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कम हो रही। ठीक, तो ऐसे इसे जान करके जो जीव धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का विधान सुनकर स्वयं से जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। अब यहाँ चर्चा तो हम दोनों धर्मों की करेंगे, गृहस्थ धर्म की भी और मुनि धर्म की भी। और जीव सुनेगा, सुन करके अपनी परीक्षा करता है, हम में कितना वैराग्य है, हम में कितना पापों को त्याग करने की शक्ति क्षमता है, उसके अनुसार फिर वो उतना पापों का त्याग करता है। और किसी से कितने भी त्याग नहीं बने तो उसका अभ्यास करता है, और कम से कम श्रद्धान करता है कि पापों का त्याग करना श्रेष्ठ है। ये श्रद्धानी पैदा हो तो बड़ी बात है, इसके लिए कल चर्चा करेंगे कि लोगों के तो अपने भी श्रद्धानी नहीं बन रहे कि वास्तव में पापों का त्याग करना भी श्रेष्ठ है। जिन्होंने पापों का त्याग किया उनको श्रेष्ठ नहीं देख करके जो पापी हैं हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसका मतलब ये आगम जो है उसको तो बिल्कुल ताक पे रख करके अपना श्रद्धांजलि चलता है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे होता है वो कल विचार करेंगे। इसके आगे इसका और दोनों अभी आना है, वो ज्ञानी का आना बाकी कि ज्ञानी क्या सोचता है। ये तो एक सामान्य कहा, ज्ञानी भी चरणानुयोग पढ़ता है तो उससे क्या उसको उपलब्धि होती है, क्यों पढ़ता है, वो देखेंगे इसमें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा ते तो